और प्रकाश वर्ष, जिसको क्या बोलेंगे जी, लाइट में संबंध। दिख रहा है ना, अब खामो खाम लिख देंगे, पता चलेगा कि ऐसा नहीं, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है, ठंडा है, गर्मी वीडियो बनाने में, ठीक है। देखा, कुछ नहीं, संबंध निकलना बहुत आसान है। हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, वो होगा, ये होगा, फलना होगा, ढलना होगा, ठीक है। तो जिस तरह से ठीक है पाठक परेशान की, उसी तरह से आप परेशान रहते हैं तो नहीं होगा, ठीक। पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जान लेना है कि एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, उसको लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे एक पार्सेक, लिखा जाएगा, चूंकि एक पार्सेक बराबर, आप ही लोग बताइए कितना होगा, 3.1×10⁻16 मीटर। किसी को परेशानी, के काहे की परेशानी सर जी। फिर इसी तरह से एक लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें कितना होगा, 9.46×10⁻15, ठीक है। हम कह रहे हैं जिसको मर्जी उसको आप ऊपर लिख लीजिए, जिसको मर्जी उसको आप नीचे लिख लीजिए। लिखेंगे कि अगर हम मान लें कि ऐसे लिख दे एक पार्सेक और बाटा में एक लाइट ईयर लिख दें तो कोई परेशानी। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों पार्सेक पहले लिखा, हम लाइट ईयर नहीं लिख सकते क्या? अरे भैया आपका मर्जी, आप लिख सकते हैं, ऊपर इसको लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए, आपके हाथ में है। तो यहाँ पार्सेक, तो पार्सेक बराबर देख लीजिए कितना है, उसको लिखेंगे 3.1×10⁻, और नीचे लाइट ईयर है तो लाइट ईयर में कितना है, 9.46×10⁻15। समझ में आ रहा है? किसी का मर्जी करेगी, हम इसको ऊपर लिखे, इसको नीचे, कुछ नहीं कीजिए, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब इससे ये कटेगा, 15 को तो कट जाएगा, 16 पावर है, 15 पावर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं एक पार्सेक, पार्सेक लिखिए, कहीं गलती से पार्ले जी मत लिख दीजिए लोग, ठीक है। बराबर में यहाँ कितना बच गया, तो इससे गुना कराइएगा, देखिए गुना कराइएगा, पहले तो बच गया आपको इतना जानना, 3.1×10 बाटा में 9.46, इसमें एक जीरो है, गुना करेंगे तो दशमलव के बाद भी एक ही वो अंक है, दशमलव जीरो को गायब होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक पार्सेक बाटा में क्या, एक लाइट ईयर बराबर 30 ना होके 31 और बाटा 9.46। नीचे बोलिए दशमलव के बाद क्या बन, तो दशमलव जब हटेगा तो ऊपर क्या 2 जीरो बढ़ सकता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ सकता है जी। तो हम लिख सकते हैं 3100 और बाटा में 946 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये बाटा में है, इधर भेजेगा तो किस में होगा, गुना में होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक पार्सेक बराबर में क्या होगा जी, तो एक पार्सेक बराबर बोल दीजिए 3100 और बाटा में 946 और गुना एक लाइट ईयर, क्या सही बोले हैं, ठीक है। हाँ, एक से अगर गुना करा देंगे तो बोलिए क्या फर्क कुछ पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक पार्सेक बराबर क्या होगा, तो 31 में भाग लगा देंगे, तो 31 में भाग लगाना है कितना से, 946 से। तो बोलिए कि 946 से तो पारा किसी को आता नहीं, 9 के तो जरूर आता होगा। तो 9 के पारा में 31 से कम कितना है, 2730 कह रहे हैं, 31 से कम 9 के पारा में 30 है, 27 को। तो 3 बार में क्या है, तो 3 बार में ध्यान रखिएगा, 27 से 3 बार में जाएगा, गुना करेंगे, 36 में कितना होगा 18, हासिल कितना और छापी 12 को और एक को कितना होगा 13 को, हासिल कितना और 9 आएगो 28। कौन पहाड़ा बना दिया, 9 इसमें आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितना होगा 2 और ये घटेगा तो कितना, 9 में से 6 को, 10 में से कितना होगा 2 और ये कट जाएगा, सही बोले। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ एक जीरो लगाएंगे। अब कितना बार में जाएगा, कहेगा 2 बार में जाएगा, 6 दूना हासिल, 4 दूना 9, 9 दूना 18,
घटेगा तो यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 11 में से 2 और यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 और ये कट गया, एक जीरो और लगाएंगे ना। अब बोलिए 9 8 बहुत लगभग 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। कितना बार में? 7 बार में जा रहा है। अरे अल्लाह ने 7 बार में ले लेते हैं, सुन लो 7 बार में ले जाएगा। 7 6 कितना होगा 42 के हारसिल 7 चौका 28 को 4 को 32 के 2 हारसिल। उसके बाद ये गुना कीजिएगा तो 963 को 3 को जोड़िएगा तो 66 को घटेगा तो 8 को यहाँ 7 में से 5 को और यहाँ 12 में से 6 को कट जाएगा। एक और जीरो लगाइएगा तो बोलिए ना कितना बार में जाएगा? 6 बार में नहीं जाएगा, अरे जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 3.276 और ये लाइट ईयर, इसी को लिखा जा सकता है। दिख रहा है क्या? तो यहाँ एक पारसेक बराबर, आप पढ़े थे ना कल कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक 5 से ज़्यादा है, जब उसको हटाएंगे तो उसके पहले वाला अंक को बढ़ जाता है। तो ये बोलिए 5 से ज़्यादा है तो इसको हटाइएगा तो ये पहले वाला अंक 7 है तो ये कै गो होगा 8 गो, तो 3.28 और यदि लाइट ईयर हो गया तो एक पारसेक में इतना प्रकाश वर्ष होता है। कितना प्रकाश वर्ष? 3.28 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो 3.2827 भी रहेगा तो वहाँ टिक कर देंगे। अगर 8 नहीं है 7 है तो क्या करेंगे? उसको मारेंगे ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें अब यहीं पे लिख देते हैं पारसेक और किसमें? पारसेक और बोलिए और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्ट में लिख देते हैं AU खाली, ठीक है। मैं संबंध, तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पारसेक में अभी पढ़े जस्ट, एक पारसेक में कितना मीटर रखिएगा? हाँ लिखेंगे छुपा छुपी। एक पारसेक बराबर 3.1 10 के पावर 16 मीटर तथा एक AU में क्या होगा? तो एक AU में 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। हाँ 1.5 ले सकते हैं, कोई इसमें नहीं सेम आएगा, थोड़ा सा 1.5 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट बोले हैं कि क्या कि संबंध निकलना बड़ी बात नहीं है, रट्टा नहीं मारना है कि पहले हम पारसेक ही लिखेंगे या पहले AU ही लिखेंगे, आपका मर्जी। बस ये काम करना है कि अगर ऊपर पारसेक लिख रहे हैं तो पारसेक वाला ऊपर लिखना होगा, नीचे AU लिख रहे हैं तो नीचे वाला AU लिखना है। बस ये आपको ध्यान देना होगा। लिखेंगे कि चूंकि अगर हमको लिखना होगा एक पारसेक और इसके नीचे एक AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसमें जो है ना दूरी उसको लिखेंगे 3.1 गुना 10 के पावर 16 मीटर और बटा इसमें क्या है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर लगा सकते हैं। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्यों मीटर को परेशान किया है भाई? ये देखिए 11 को इसमें से कटेगा तो क्या 5 को बच जाएगा क्या? 10 के पावर 11 है और ऊपर 16 है, तो इसमें से 11 को काट दीजिएगा तो कै को बचेगा? 5 को बचेगा। हाथ के पंजे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक पारसेक बराबर, पार्टी के प्रचार नहीं कर रहे हैं, मन समझिएगा, एक पारसेक और बटा में क्या एक AU बराबर क्या बच गया? यहाँ बच गया 3.1 गुना 10 के पावर 5 और बटा में 1.496। नीचे देखिए, नीचे दशमलव के बाद क्या हुआ? हाँ ऊपर क्या हुआ? क्यों ना बराबर कर देते हैं? तो
तो बराबर कैसे करेंगे? ऊपर 2 जीरो लगाकर। तो क्या इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3.1 जीरो और गुना 10 के पावर 5 और बाटा में 1.496। आप लोग जानते होंगे कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है उस पर कितना हो जीरो लगा देंगे तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। अगर ये रुपया में है तो ये नहीं कि यहाँ समझ जाना है कि 1.5 लाख हो गया, नहीं, ये 1.5 रुपया रहेगा। अब चाहे ये जीरो लगाए चाहे ना लगाए 1.5 रुपया, चाहे 50 को जीरो लगा दीजिएगा तो आपका माल नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, मतलब माल हो गया उतना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतना ही होगा। तो यहाँ से हम लगा दिए सिर्फ ये इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए। अब ऊपर भी दशमलव के बाद 3 हुआ, नीचे भी क्या हुआ, हम दशमलव अब आसानी से हटा सकते हैं, बराबर हो गया। तो लिखेंगे 1 पारसेक बाटा में 1 खगोलीय मात्रक बराबर में कितना होगा 3100 गुना 10 के पावर 5 और बाटा में 1400। अब तो भाग लगा सकते हैं ना, पहले बाटा में उधर भेजिएगा तो इसको लिखा जा सकता है 1 पारसेक बराबर 3100 गुना 10 के पावर 5 और बाटा में कितना 1496 और यहाँ AU होगा। अरे एक लिखिए कि क्या बिगाड़ लीजिएगा इसका, बोलिए कुछ बिगड़ेगा। तो यहाँ हम भाग लगाएंगे 3100 में कितना से 1400, तो 2 बार में तो पक्का जाएगा, पक्का 2 बार में। 6 गुना 12, 9 गुना 19, 4 गुना 9 और 2 एकम 2। ये घटेगा तो कितना, यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, इन्हें ये काट दिया फिर इन्हें हम बचा दिया, तो यहाँ घटेगा तो कितना होगा, तो यहाँ 1 और ये 1 भी नहीं क्या। अब यहाँ पे लगाएंगे 1 दशमलव और 1 जीरो लगा दीजिए, तो बोलिए कोई महत्व, इसके अपेक्षा ये कम है ना, ये 1 और जीरो लगा के 1 और जीरो लगा, 1 जीरो फ्री रहता है दशमलव के लिए, उसके बाद जितना जीरो लगाइए उतना जीरो भागफल में देना रहता है। अब कितना बार में चला जाएगा, 14 के पारा में 108 से कम कितना है, पढ़िए 14 के पारा आता है, 14 के पारा में 108 से कम कितना है, 14 सते 98। 7 बार में चला जाएगा, देखिए कितना होगा, 7 छक 42 के 8 से 9 सते 63 को 4 को 67 के 8 से 7 चौक 28 को 6 को 34 के 8 से, और ये कितना बार में 7 एकम 7 को 3 को लाता लूटी कर दो, ठीक है। यानी ये हो जाएगा क्या, 1 पारसेक बराबर, ठीक है। अब काट दिए तो आप भी मत काट दीजिए, वो लाता लूटी किए हैं, खेल खत्म तो लाता लूटी हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भाग लगाए तो 2.07 गुना 10 के पावर 5 1। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, इसका मतलब कि खगोलीय मात्रक से पारसेक बहुत ज्यादा है। एक खगोलीय मात्रक, एक पारसेक खगोलीय मात्रक का कितना गुना, 2.07 गुना 10 के पावर 5 गुना, यानी ये सबसे बड़ा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा आया था ना, क्योंकि उसका भी 3.28 गुना ज़्यादा था और इसका भी ज़्यादा है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। फुट में इंच में कितना होगा सुन लीजिए, 1 फुट में कितना इंच होगा, मीटर में कितना होगा 0.3048 मीटर होगा। 1 गज में फीट कितना, इसको इंच में बदलिएगा तो कितना इंच होगा, 36 इंच। कितना इंच होगा, 36 इंच होगा। कैसे, अरे जब 1 फीट में 12 इंच तो बढ़ते हैं 36 कर देंगे। इस तरह से 1 मील में गज कितना 1760 कितना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें कितना होगा 1760 गज या 1.609 किलोमीटर या 1609 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.609 गुना 10 के पावर 3 मीटर। 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, ग्राम की अगर बात करें तो ये होगा, ध्यान रखिए मिलीग्राम में 10 के पावर -3 ग्राम, और केजी में कितना होगा तो 10 के पावर -6 केजी। 1 ग्राम में केजी कितना 10 के पावर -3 केजी। 1 क्विंटल में 100 केजी होगा, जिसको हम लोग 10 के पावर 2 केजी लिख सकते हैं।
1 मीट्रिक टन में कितना होगा? 10 क्विंटल या 1000 केजी। एक ग्रेड में याद रखिए 0.0000065 केजी होगा। एक ओस में क्या होगा? 0.02835 केजी होगा। इस तरह से एक पाउंड, हम लोग पाउंड के को खरीदते हैं तो वहाँ पे पाउंड में मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0.4535 केजी होगा, यानी लगभग आधा केजी के बराबर होगा। देखिए ना, ये लगभग 50 ग्राम, 50 ग्राम से कम है, 50 ग्राम कम होता है आधा केजी में, लगभग आधा केजी होता है, 500 ग्राम इसको मान सकते हैं। एक स्टोन में क्या होगा? 6.350 केजी। ये जीरो लिखिए चाहे मत लिखिए, ये इसलिए लिखा गया कि कहीं आप 35 मत पढ़ ले, 35 ग्राम नहीं, 350 ग्राम। जैसे लिख दिया गया 0.5 केजी, तो इसका मतलब 500 ग्राम है। कितना ग्राम? 500 ग्राम, इसको 500 ग्राम पढ़ना है, ठीक है। अगर 0.05 केजी लिख दिया गया, इसको 50 ग्राम पढ़ेंगे, 5 ग्राम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा दशमलव के बाद केजी में 3 को रखा जाता है। यहाँ पे 3 को बनाएंगे, यहाँ भी 3 को बनाएंगे तो कितना होगा? 0.005 केजी लिख दिया गया, तो ये 5 ग्राम, ठीक है। एक स्टोन में कितना होगा? 6.350 केजी। एक चंद्रशेखर इकाई में क्या होगा? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होगा। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा? बोलिए, सूर्य का द्रव्यमान कितना? 2 × 10⁻30 होता है, तो 2 × 10⁻30 में इससे गुना किया तो 2.8 × 10 कितना होगा? 30 केजी। एक सेक में कितना सेकेंड? 10⁻−8 सेकेंड। एक वर्ष में कितना सेकेंड? 3.156 × 10⁻7 सेकेंड। आपसे पूछ सकता है एक माइक्रो सेकेंड में कितना सेकेंड, एक मिली सेकेंड में कितना सेकेंड, एक पिको सेकेंड में कितना सेकेंड, एक फर्मी सेकेंड में कितना सेकेंड। तो इसको भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक मिली सेकेंड में कितना? 10⁻3 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड में कितना? 10⁻6 माइनस में। एक नैनो सेकेंड में कितना? 10⁻−9। इस तरह से एक पिको सेकेंड कहेगा तो 10⁻−12। एक घंटा में कितना सेकेंड? 3600। तो ये 3600 सेकेंड, इसलिए आपको नोट कर लेना।